बहुत दूर कहीं, जहाँ रास्ते खुद मंजिल से डरते हैं, जहाँ हवा भी धीरे बोलती है और रात अपने साए संभाल कर चलती है, वहाँ एक दुनिया थी, जादुई दुनिया। लेकिन उस दुनिया में अब खुशियाँ नहीं रहती थी। हर रात कुछ न कुछ खो जाता था। किसी का सपना, किसी की हंसी, किसी की यादें। सुबह जब लोग उठते तो उन्हें लगता जैसे वो खुद से ही थोड़े कम हो गए हों। लोग जानते थे यह किसी इत्तेफाक का काम नहीं था, यह काम था एक नाम का, कालनेत्र, समय का जादूगर। अंधेरे महल के अंदर, जहां दीवारें भी छुप छुप कर रोती थी, कालनेत्र अपने काले शीशे के सामने खड़ा रहता। वह समय को देख सकता था, उसे मोड़ सकता था, तोड़ सकता था, लेकिन उसका दिल कभी ठीक नहीं हो सका। कहते हैं जिसे कालनेत्र छू ले वह मरता नहीं, बस जीना भूल जाता है। लेकिन उसी दुनिया में एक और कहानी सांस ले रही थी। एक नरम सी रोशनी की, एक सुंदर परी की। उसका नाम था रोशनी। रोशनी बहुत सुंदर परी थी और उसके सुंदर पंख उसकी सुंदरता बढ़ाते थे। वो अपने जादुई महल में रहती थी। वह हर जगह नहीं जाती थी, वह वहीं जाती थी जहां सच में जरूरत होती थी। जब कोई बच्चा अंधेरे में अकेला रोता, जब कोई माँ उम्मीद छोड़ देती, जब कोई दिल पूरी तरह टूट जाता, रोशनी खामोशी से वहां पहुंच जाती। उसके पंख चांद की रोशनी जैसे चमकते थे और उसकी मौजूदगी से दिल हल्का हो जाता था। लोग उसे देखते नहीं थे, लेकिन महसूस जरूर करते थे और कहते थे जब सब खत्म हो जाए तो रोशनी आती है। कालनेत्र ने अपने जादुई शीशे में देखा। दुनिया अब भी डरती थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले, क्योंकि डर के बीच उम्मीद चल रही थी और उम्मीद उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी आवाज गूंजी, अगर उम्मीद जिंदा रही तो मेरा डर मर जाएगा। उसने समय में एक श्राप बो दिया और आसमान की ओर इशारा किया। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। उसके बाद रोशनी की ताकत खत्म हो जानी थी। तीसरे दिन गांव में एक छोटा सा बच्चा हंसी खुशी से खेल रहा था। जादूगर को गुस्सा आया। उसने बच्चे के पीछे अपना काला साया लगा दिया। बच्चा जिंदगी और मौत के बीच जूझने लगा। रोशनी उसे बचाने आई और तभी धरती कांप उठी, हवा रुक गई और समय थम गया। आसमान में आवाज गूंजी, मैं हूँ कालनेत्र, समय का जादूगर। आज एक परी को भी डर लगेगा। समय का पिंजरा बंद हुआ और रोशनी कैद हो गई। समय के उस पिंजरे में रोशनी ने कालनेत्र का अतीत देखा। वह हमेशा से ऐसा नहीं था। वह कभी लोगों को बचाता था, दर्द बांटता था, लेकिन एक दिन लोगों ने उसे ही दोषी ठहरा दिया, उसे जिंदा जला दिया और उसी दिन एक अच्छा इंसान एक खतरनाक जादूगर बन गया। रोशनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, तुम बुरे नहीं हो, तुम दर्द से बने हो। कालनेत्र ने फैसला कर लिया, अगर उसका दर्द खत्म नहीं होगा तो वह पूरी दुनिया खत्म कर देगा। उसने समय को उल्टा घुमाना शुरू कर दिया। अगर समय पूरा पलट गया तो यह दुनिया कभी बनी ही नहीं होगी। रोशनी को पता था अगर कालनेत्र को हराना है तो उसे किसी अच्छी जादुई परी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, एक ऐसी परी जिसका दिल साफ हो। रोशनी ने आखिरी बार अपने पंख फैलाए और खुद को जला दिया। फिर सब शांत हो गया, समय रुक गया। कालनेत्र गिर पड़ा, उसकी शक्तियां चली गई थी।
और उसे मुक्ति मिल गई थी। रोशनी चली गई, लेकिन हर इंसान के दिल के अंदर एक छोटी सी रोशनी जल उठी। आज भी कहा जाता है, रोशनी मरी नहीं, वह हम सब में जिंदा है।